गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट क्लास में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इधर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये लगभग 1.5 मीटर लंबाई की होती है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। और जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सीकम पार्ट से। ये सीकम पार्ट यहाँ से स्टार्टिंग होती है और लास्ट जो पार्ट रहता है इसका टर्मिनेटिंग पार्ट वो रेक्टम एनल पार्ट रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि जो इसका ल्यूमन होता है, इस जिसकी जो ल्यूमन है, जिसकी चौड़ाई है ये लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा जो डायमीटर वाला अगर ल्यूमन है तो वह है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अपन ये जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं ये डिवाइडेड रहती है किस किस के अंदर। एक तो सीकम, पहला पार्ट मैंने बताया आपको सीकम, एक होती कोलोन, ये कोलोन है, ये आपका सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल, इसमें ये डिवाइडेड रहती है। जो कोलोन होती है आपकी, ये पहला पार्ट है सीकम। दूसरा पार्ट जो मैंने कोलोन बोला है, कोलोन में क्या क्या आता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और इधर से डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये तीनों को मैं कोलोन बोल रहा हूँ। और ये आपका सिग्मोइड कोलोन और लास्ट है ये रेक्टम पार्ट और ये आपका एनल पार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, सीकम के बारे में। ठीक है, सीकम जो होता है ये आपका अपना इन्फीरियरली क्या होता है, ब्लेंड रहता है, बिल्कुल बंद रहता है इन्फीरियरली देखे तो, और सुपीरियरली देखे तो इसके असेंडिंग कोलोन पाई जाती है। सुपीरियरली असेंडिंग कोलोन है और इन्फीरियरली ये बिल्कुल ब्लेंड है। लेकिन इसके जो ब्लेंड जो पार्ट रहता है, इस ब्लेंड पार्ट से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स का ऐसे ह्यूमन बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक थ्योरी मानी जाती है, एक थ्योरेटिकली बोला जाता है इसे, कि ये अपेंडिक्स के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डायरिया के बाद में जीआई सिस्टम को नॉर्मल मेंटेन करने में मदद करने का काम करते हैं। ऐसी केवल थ्योरीज है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो अपेंडिक्स है ये एनिमल्स के अंदर, मेनली रैबिट वगैरह के अंदर उपयोगी होती है, यूज़फुल होती है। ये क्या काम करती है आपकी, जो वुड वगैरह, जो ग्रास वगैरह जो यूज में लेते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का डाइजेशन करने में ये मदद करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो सीकम का पार्ट, ये सीकम में देखते हैं अपन, यहाँ पर जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आकर यहाँ पर ओपन होती है, किसके अंदर, सीकम के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जो लास्ट पार्ट है आपका वो आकर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में, यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इधर जब भी इलियम कंटेंट जो है सीकम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करते हैं तो इसको गार्ड करने का काम करता है। यहाँ पर एक वाल होता है जो गार्ड का काम करता है, उस वाल को बोलते हैं अपन क्या, इलियोसिकल वाल। इलियो यानी इलियम, सिकल यानी सीकम, वाल यानी कि गार्ड, इलियोसिकल गार्ड। ठीक है, अब यहाँ से कंटेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद कंटेंट कहाँ पर जाएंगे अपने, ये सेकेंड पार्ट आता है आपका कौन सा, असेंडिंग पार्ट। ठीक है, ये जो असेंडिंग पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए इधर ये असेंडिंग पार्ट आपका सीकम से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ये कहाँ पर, जो लीवर के जो राइट साइड में, बॉडी के राइट पार्ट में जो लीवर वाला जो एरिया रहता है वहाँ तक ये पहुँचता है। इस पार्ट को कहते हैं अपन असेंडिंग पार्ट। ठीक है, एक्चुअली इसकी ये पोजीशन है। अब ये असेंडिंग जो पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट क्या होता है, लीवर के जस्ट नज़दीक आकर यहाँ पर एक कर्व के रूप में ये टर्न लेता है और इसको बोलते हैं अपन क्या, हिपेटिक फ्लेक्सर। ये जो कर्व यहाँ से जो टर्न ले रहा है इस कर्व को अपन बोलते हैं क्या, हिपेटिक फ्लेक्सर। हिपेटिक फ्लेक्सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर अपना लीवर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये अपनी राइट साइड। अब इसके बाद यहाँ से लीवर के नीचे होते हुए ये लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता है, ये बढ़ती है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लेफ्ट साइड में जाकर स्प्लीन के जस्ट नीचे, स्प्लीन के पास में, वहाँ तक जो पार्ट रहता है ये पूरा, ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, लेकिन यह स्प्लीन के पास से वापस फिर कर्व लेकर डाउनवर्ड जाती है
ठीक है, डाउनवर्ड जाती है और इस पार्ट को जो कर्व नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। स्प्लेनिक फ्लेक्सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन पाया जाता है, ठीक है, ये स्प्लीन के नजदीक का कर्व है, इसलिए इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहा जाता है। ये जैसे डाउनवर्ड बढ़ेगी नीचे की तरफ जाती है तो ये यहाँ से ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चल रहा है, ये डाउनवर्ड जैसे जाएगी, जाने के बाद ये सीधी यहाँ पर ट्रू या सिग्मोइड कोलन जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, इस पार्ट से ये ट्रू पेल्विस के अंदर एंट्री कर जाती है। ये ट्रू पेल्विस के अंदर एंट्री कर गई, एंट्री करने के बाद ये वापस ये तो हो गया आपका क्या, डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन। ये सिग्मोइड कोलन क्या हो गया आपका, ट्रू पेल्विस में एंट्री कर गया और ये जो सिग्मोइड कोलन है एस शेप में होता है, एस शेप में आकर ये किधर आ जाता है, वापस बीच सेंटर में आ जाता है, ठीक है, पेल्विस पार्ट का पार्ट है ये पूरा। दूसरी चीज देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आएगा अपने वो रहेगा कौन सा, रेक्टम। देखिए इधर रेक्टम जो होता है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसकी लंबाई जो रहती है लगभग वो रहती है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये पाया जाता है, 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है। और इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है एनल पार्ट, ये वाला हिस्सा कहलाता है एनल पार्ट, ठीक है, एनल पार्ट या एनल कोलन अपन इसको बोल सकते हैं। इस एनल पार्ट में दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। दो स्फिंक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, क्या ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। ध्यान रखिए इधर, ये स्मूथ मसल से बना हुआ इंटरनल स्फिंक्टर जो है एनल स्फिंक्टर, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। और दूसरा जो आता है वो है अपना कौन सा, दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है आपका, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो होता है आपका किसका, स्केलेटल मसल्स का बना होता है, जो क्या काम करता है अपने, ये स्केलेटल मसल का बना होता है जो कि वॉलंटरी कंट्रोल है, ये वॉलंटरी कंट्रोल है, अपने ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। ये है पूरा आपका एनल पार्ट। ये जो एनल कैनल होती है लगभग 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन की कैसी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी पूरी जीआई ट्रैक्ट की तरह ही 4 लेयर टिश्यूज की 4 लेयर पाई जाती है और जनरली देखें तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर ये इस प्रकार से होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर है जो क्या काम कर रही है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है ये आपके क्या होते हैं, सीकम एंड कोलोन पार्ट पर, ये सीकम और कोलोन जो पार्ट है अपना, इसमें क्या होता है मॉडिफाइड हो जाते हैं। और दूसरा ये अराउंड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अराउंड द रेक्टम एंड द एनल कैनाल। जो एनल कैनाल और जो रेक्टम वाला पार्ट है इस पार्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके साथ साथ एक क्या होता है, सर्कुलर मसल्स लेयर भी पाई जाती है। जो सर्कुलर मसल्स लेयर क्या काम करती है, एनल जो स्फिंक्टर होते हैं इन एनल स्फिंक्टर को बनाने का काम करती है। एनल स्फिंक्टर सर्कुलर मसल्स फाइबर से मिलके बने होते हैं और ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स फाइबर है ये क्या काम करते हैं, इसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। कौन सा, रेक्टम पार्ट और एनल पार्ट को, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सब म्यूकोजल जो पार्ट होता है आपका, सब म्यूकोजल जो लेयर रहती है उस सब म्यूकोजल लेयर के अंदर लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं और ये लिम्फोइड टिश्यूज क्या काम करते हैं, अपने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का काम करते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है जिसके अंदर क्या होती है, गोबलेट सेल्स वगैरह पाई जाती है और ये गोबलेट सेल्स क्या काम करती है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। लेकिन ये रेक्टम और एनल पार्ट पर नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके बारे में बात करें अपन तो ये क्या होती है, इनर जो लेयर होती है पूरी एनल कैनाल की जो होती है, एनल कैनाल की जो लाइनिंग जो रहती है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, कंटिन्यू बनी रहती है और इसके अंदर 6 से 8 वर्टिकल्स फोल्ड भी पाए जाते हैं। 6 से 8 वर्टिकल फोल्ड से मिलकर बनी होती है ये पूरा, और ये एनल कोलुमेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और चीज़ जो देखिए अपन, एक टीनिया कोलाई होती है। ये टीनिया कोलाई क्या करती है, इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर और सर्कुलर जो मसल फाइबर है इन सबको क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। ये जो पाउच टाइप जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इनको सपोर्ट देने का काम करती है। एक और चीज़ ये क्या होते हैं, इस लार्ज कोलोन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन क्या होता है कि पर हावर क्या होते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपके असेंडिंग कोलन से, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आपका डिसेंडिंग कोलन के पास में, जिससे क्या होता है जो कंटेंट है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी जब जैसे ही वो गैस्ट्रिक कंटेंट आपके यहाँ पर पहुँचते हैं रेक्टम में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपना काम करता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर वगैरह ये क्या काम करते हैं, ये खुद कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करते हैं। ऐसे इन कंटेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होती है, केवल क्या होते हैं पर हावर 2 कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। वो पर हावर जो 2 कॉन्ट्रैक्शन है वही कंटेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये थी इसकी पूरी स्ट्रक्चर कोलोन की। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड जो रहता है वो लगभग 1500 ml के लगभग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है अपनी, ये जितना भी फ्लूइड है उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, कुछ मिनरल्स कुछ विटामिन उनका भी एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है अपने माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी में क्या होता है, कोलोन के अंदर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है, जैसे लाइक एक सम बैक्टीरिया जैसे इस्चीरिया कोलाई, इधर से एंट्रोबैक्टर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं ये क्या काम करते हैं, नॉर्मल फ्लोरा मेंटेन करने का काम करते हैं, जो जिससे कि विटामिन के का निर्माण होना, विटामिन के का निर्माण करना, इधर से ये सारे काम करते हैं। दूसरी बात करें अपन, नेक्स्ट आता है आपका मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है कि इसके अंदर पर हावर 2 मूवमेंट होती है, जिससे कि गैस्ट्रिक कंटेंट आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, पर हावर 2 मूवमेंट होती है, क्योंकि इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होती है। अब लास्ट आता है आपका डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं एनल पार्ट में। जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जबकि ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये आपका वॉलंटरी होता है। ये स्केलेटल मसल से बना होता है, जबकि ये आपका स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, ये डिफिकेशन की प्रोसेस, यानी कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो बने या जो स्टूल जो तैयार हुआ है उस स्टूल को क्या करना, रेक्टल एनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, डिफिकेशन। स्टूल या फिसिस जो होती है उसके अंदर फाइबर, डेड टिश्यू, डेड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एपिथेलियल सेल्स, फैटी एसिड्स, मसल्स, इन ये सारी चीज़ें उसके अंदर उपस्थित रहती है, जो कि स्टूल के माध्यम से अपनी बॉडी से बाहर निकलती है। ये थे सारे अपने फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके।